नरसी भगत हित सांवरिया सेठ। मैंने नरसी जी की कथा बहुत बार आपको सुनाई, आप सब जानते हैं नरसी जी की कथा। केवल 2-4 मिनट इसलिए चर्चा करेंगे कि भक्त का चरित्र गाने से अपना मन पवित्र होता है और भक्त का चरित्र सुनने से भगवान को बहुत रस आता है, प्रसन्नता होती है। इसलिए थोड़ा सा नरसी जी का दर्शन करें। हमारे देश में गुजरात नाम का जो प्रदेश है, वहाँ की एक छोटी सी स्टेट थी जूनागढ़, आज भी है। जो लोग द्वारिका दर्शन करने जाते हैं, सोमनाथ दर्शन करने जाते हैं, वो जूनागढ़ होकर ही जाते हैं। बहुत संपन्न मेहता परिवार था, बड़ा रईस परिवार में नरसी जी का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या भगवान की करुणा कृपा कहिए, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता हो, वो नरसी जी के साथ साथ रही है हमेशा। छोटी आयु में माता पिता की मौत हो गई। इनके बड़े भाई थे, पुलिस के बड़े अधिकारी हो गए। अच्छी सर्विस, अच्छे आनंद से इनकी शादी भी हो गई। नरसी जी का लालन पालन दादी ने किया। नरसी जी शरीर से भी कमज़ोर थे और बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। दादी को लगा कि बालक ऐसे ही रह जाएगा, इसकी शादी कौन करेगा, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, बुद्धि भी कमज़ोर है इसकी, किससे बात करेगा, किससे अपने मन की बोलेगा, कौन इसकी चिंता करेगा। और उस समय छोटी आयु में बच्चों की शादी हो जाया करती थी। रईस परिवार था तो पैसे के लोभ में नरसी जी की एक अच्छी सी शादी हो गई। दादी की भी मौत हो गई। भैया पुलिस के अधिकारी थे, अच्छा जीवन चल रहा था। कुछ समय के बाद नरसी जी को एक बेटा पैदा हुआ। कुछ समय के बाद बेटे की मौत हो गई। उसके बाद एक बिटिया ने जन्म लिया, बहुत लाड़ प्यार से पाली गई। बहुत सुंदर नाम रखा गया इसका रामा। रामा बड़ी दुलारी थी। बेटियां वैसे भी बहुत दुलारी प्यारी लगती है, बेटी किसी की भी हो बहुत दुलारी लगती है। सारे घर की प्यारी दुलारी थी। परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा था। अब नरसी जी बेचारे अकेले, पत्नी की मौत हो गई, बालक था उसकी भी मौत हो गई। कहीं उठने बैठने के लिए भी नहीं, संकोच लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी के घर पर ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता। 10 तरह की चर्चाएं होने लगती, तो मन नहीं लगता था। तो मन लगाने के लिए जूनागढ़ में एक अंधे संतों का एक आश्रम था। अंधे साधु कीर्तन बहुत अच्छा करते। जो सूरदास साधु होते हैं वो कीर्तन बहुत अच्छा करते। कीर्तन सुनने चले जाते थे। इधर भैया और भाभी ने सारे घर का काम नरसी जी के सिर मढ़ दिया। घोड़ों को घास लाना, घोड़ों की लीद उठाना, बुहारी लगाना, पानी पिलाना, घर का जल भरना, घर का सारा काम करना। रूखा सूखा मान अपमान का जैसा भोजन भैया भाभी दे देते थे, उसी को नरसी जी भगवान की कृपा मानकर पा लेते थे। कुछ दिनों के बाद भैया और भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई। बोले अब ये बंटवारा कराएगा और सारी संपत्ति बाबाओं में बांट देगा, इसको बेदखल किया जाए। और बंधुओं, संपत्ति एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में किसी नाते रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, मानती नहीं। संपत्ति के नाम पर भाई भाई को मार देता है, परिवार को तोड़ ताड़ कर देता है। और वही हुआ। आज तय करके बैठे थे भैया भाभी कि आज इसको बेदखल करना है। और कुछ महीने पहले ही रामा की शादी हुई थी। सामूहिक परिवार था। तो पड़ोस में एक सिरसागढ़ नाम का छोटा सा नगर था। वहाँ के मेहता परिवार में बहुत अच्छी धूमधाम से, चूँकि संपन्न परिवार था, रामा चली गई ससुराल। पीछे माँ की मौत हो गई, भैया की भी मौत हो गई, नरसी अकेले रह गए। भैया भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई। और जैसे ही नरसी जी कीर्तन से लौटकर शाम को आए, क्रोध में भैया भाभी बैठे थे। नरसी जी का, भाभी जी बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाए। इतने गुस्से में भैया उठे, मोटा सा डंडा उठाया, दे डंडा दे डंडा दे डंडा दे डंडा। भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है, मुफ्तखोर बाबाओं के यहाँ जाकर गप्पे हाँकता, निकल यहाँ से, खबरदार, तेरा इस हवेली में कोई काम नहीं। और इतनी जोर की लात की ठोकर मारी
कि नरसिंह जी देहली के बाहर गली में जाकर गिरे और भैया ने चीख कर कह दिया, खबरदार इस देहली की ओर देखने की कोशिश की। नरसिंह जी कह सकते थे, पंचायत बुलाऊंगा, रिश्तेदार इकट्ठे करूंगा, बराबर का हिस्सा बराबर का बंटवारा लूंगा, नरसिंह जी कह सकते थे। लेकिन नरसिंह जी साधु हैं, जानते हैं बड़ा भैया पिता के समान होता है और पिता की जैसी इच्छा है तो सिरोधारी ही करना चाहिए। ठोकर खाकर गली में गिर पड़े, खून निकले आया सिर से, चोट लगी है, देहली पर माथा टेका, भैया आपकी जो आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, आज से आगे कभी इस देहली की ओर मैं आऊंगा ही नहीं। ये देहली, ये कोठी, ये सब संपत्ति आप स्वीकार करें। और वहां से चले गए। साधु पर जब संकट आता है तो किसी रिश्तेदार की ओर नहीं जाता, सीधा भगवान की शरण में जाता है। चलते चलते जूनागढ़ जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, जूनागढ़ में वन बहुत ज्यादा है, आज भी वहां के वनों में शेर बहुत रहते हैं। गहन वन में अंदर प्रवेश कर गए। एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर था और आप जानते संसार के सभी मंदिरों में किवाड़ लगाई जाती है, कुंडी लगाई जाती है, लेकिन शंकर जी के मंदिर में कभी किवाड़ नहीं लगाई जाती, कोई किवाड़ नहीं होती। शंकर जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है भक्तों के लिए। मंदिर पर जाकर पड़ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज ये भारत है, कोई अपरिचित भी किसी के द्वार पर आकर बैठ जाता है, वो भी उसको पानी पत्ता की भोजन आदि की पूछता है। 3 दिन हो गए, गरीब भूखा बालक 3 दिन से पड़ा है, भूखा प्यासा। आपने पूछा था, अरे देवी किस किस को पूछोगी, दुनिया है, सब अपना अपना भाग्य भोगते हैं, जो कर्म किया है वो। अरे नहीं, मैं माँ हूं। बाप बच्चे को क्रोध में पीट कर घर से निकाल देगा कि रोटी नहीं देना, लेकिन माँ का कोमल हृदय बाप के इधर उधर जाते ही बच्चे को बुलाकर माँ खिला देती है। माँ तो माँ होती। बोले नहीं, मैं माँ हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मेरी पूजा सारा जगत अन्नपूर्णा के रूप में करता है। नहीं नहीं, आप इससे बात करिए। भगवान शिव प्रकट हुए। बालक क्या चाहते हो? बोले महाराज, नरसिंह जी कह सकते थे कि मुझे संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए, मेरे भैया से मेरा बंटवारा चाहिए। ये भी कह सकते थे मेरे भोजन कपड़े मकान की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे ये चाहिए। साधु पेट के लिए नहीं मांगता, साधु सीधे परमात्मा को मांगता। मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 3 दिन का भूखा बालक रोटी नहीं मांगता, भगवान का दर्शन मांगता। शंकर जी ने कहा कि एकदम नहीं होगा, जूनागढ़ में जाओ और उस गली में एक पुराना सा गोविंद जी का मंदिर है, उसमें तुम गोविंद जी की सेवा पूजा करो, तुमको वहीं से भगवान का दर्शन हो जाए। यहाँ से उठकर जंगल से चलते चलते जूनागढ़ में पता करते करते, जूनागढ़ थोड़ा पहाड़ी जैसा बसा हुआ है, बहुत उबड़ खाबड़ बसा हुआ, पतली पतली गलियां, पुराने समय में ऐसा ही हुआ करता था। तो उसी गली में जो शंकर जी ने बता देखा तो एक छोटा सा मंदिर है, गोपाल जी विराजमान हैं। बूढ़ी बूढ़ी मोहल्ले की कुछ माताएं आती हैं, झाड़ू बुहारी कर देती हैं, कीर्तन सुना देती है भगवान को, दीपक जलाकर चली जाती। नरसिंह जी वहां जाकर पड़ गए, झाड़ू बुहारी लगाने लगे। माताओं को तरस आ गया कि पता नहीं कौन भूखा प्यासा ये साधु है। दाढ़ी भी बढ़ गई थी, शरीर भी उल्टा सीधा था, शरीर पहले से ही कमजोर था, तो बूढ़े साधु जैसे लगते थे। आयु तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन बूढ़ा जैसा शरीर लगता था। अरे बहना, कोई भूखा प्यासा साधु पड़ा है, ऐसा करो हम लोग इसके दिन बांट लेते, सोमवार को मेरे यहाँ से, मंगल को तेरे यहाँ से, बुध को तेरे यहाँ से, बृहस्पति को तेरे यहाँ से, सबने भोजन बांट दिया। नरसिंह जी का जीवन चल रहा है। इधर बिटिया की जहाँ शादी हुई थी सिरसागढ़ में, बड़ा परिवार था, मेहता जी का बड़ा धनी परिवार था। तो वहाँ भी नरसिंह जी की बेटी ने, रामा ने एक बिटिया को जन्म दिया और बेटी भी लगभग 13-14 वर्ष की हो गई। रामा की शादी के पहले शादी बच्चियों के 13-14 साल में हो जाया करती थी, इसी को कन्यादान कहते। जब तक वो कन्या रहती थी तभी तक उसकी शादी हो जाया करती थी। अब तो सब नियम बदल गए।
शादी तय हो गई तो रामा के ससुर ने, मेहता जी ने अपने बेटे को कहा, रामा के पति को कहा कि बेटा, हमने सुना है कि तेरे ससुर को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, हवेली से धक्का मारकर उसको निकाल दिया गया है। हमने सुना है कहीं भीख मांग कर वो गुजारा करता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी देहली पर पहली बार कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, बिटिया की शादी है। आए न आए, लाए न लाए, ये उसका मन होगा, लेकिन हम भात की पत्रिका जरूर भिजवाना चाहते हैं। अगर हम भात की पत्रिका नहीं भिजवाएंगे तो यहाँ आकर वो हल्ला मचाएगा कि मैंने इतनी तैयारियां की थी, मुझे पत्र क्यों नहीं भेजा। तो हम पत्र भेजना चाहते हैं, तुम्हारा क्या कहना है। बेटे ने कहा, बाबूजी क्या करोगे, भूखा प्यासा नाई जाएगा यहाँ से और वहाँ उसकी गरीबी की हालत देखकर आएगा, सारे गांव में बदनामी करेगा कि इतने बड़े रईस कुंवर साहब भिखारी घर में ब्याहे। नहीं महाराज, पिताजी हमारे घर में कोई कमी नहीं है, सब रिश्तेदार नातेदारों को हम सब भात की चिंता कर लेंगे, सब जो जैसा आप कहोगे वैसा पहनवा देंगे, ये पत्र मत भेजो। बोले नहीं, पत्र तो जाए, हम नहीं चाहते, मैं इतना भारी भरकम पत्र लिखकर भेजूंगा कि पत्र पढ़कर हिम्मत ही न करे आने की। देखो इसको समधि कहते हैं, ये समधि है। समधि का अर्थ है संबंध। जितना बेटी वाले का होता है उतना ही बेटे वाले का संबंध होता है, दोनों एक ही होते, संबंध, कोई इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता। और ये तो भारत की महिमा है कि बेटी वाला हमेशा बेटे वाले को बड़ा मानता है। सत्य ये है, बेटी वाला ऊंचा होता है, चूंकि बेटी ही जाकर उसके वंश को चलाती है, उसके घर में संतान देती है। चूंकि जो देता है वो हमेशा अपने को छोटा मानता है, इसलिए बेटी वाले छोटे अपने को मानते। सत्य ये है कि बेटी वाला ज़्यादा बड़ा होता है, जो लेता है वो छोटा होता है, जो देता है वो बड़ा हुआ करता है। ये तो शास्त्र का सिद्धांत है। तो पुरोहित जी को बुला लिया गया, चौक पर बैठे। कहिए सेठ जी कैसे याद किया। बोले पंडित जी आना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक भात की पत्रिका लिखनी है। लिखिए, क्या लिखना है बताइए। बहुत बड़ा वर्णन है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा। भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, ऐसा लगता है कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही। बंधुओं और बहनों, ये पद और मद ये सगे भाई हैं, एक ही माँ के गर्भ से दोनों का जन्म हुआ है। पद को मद में बदलना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दीजिए, पद ही मद हो जाया करता है। और धन का व्यक्ति को जो मद होता है, धनी को कोई भूखा नंगा रोगी सिसकता रोता दिखाई नहीं देता, और पद पर बैठे व्यक्ति को अहंकार के कारण से किसी की कराहट सुनाई नहीं देती, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। और पद को मद में बदलना है, कोई मेहनत मत करिए, पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो। ये भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, ये हंस हंस कर जैसे कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही। लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं, मेरे लिए ये लिख दीजिए, मेरे लिए ये लिख दे। पूरा आंगन ठाके मार रहा है। लेकिन गरीब नरसी की गरीब बिटिया रामा किवाड़ की आंट में बैठकर सिर पीट पीट कर रो रही है। पर्दे की प्रथा थी, कमरे के बाहर आंगन में जा नहीं सकती थी, ससुर को रोक टोक नहीं सकती थी, पंडित जी का हाथ लिखने से पकड़ नहीं सकती थी। चीख रही है, रो रही है, अरे कोई पत्र को रोको, अरे कोई पत्र को रोको, इसे मत लिखाओ, इसे मत भेजो, मेरा बाप पूरी पत्रिका पढ़ भी नहीं पाएगा, बीच में ही प्राण छोड़ देगा, मुझे उल्हाना देगा कि मेरी बेटी तू तो मेरी थी, तू तो सब चीजें जानती थी, तू तो कम से कम रोक सकती थी, जा नहीं सकती, कैसे करूं। सिर पीटती है, दीवार से टकराती है, हाहा करती। और जब लगा कि प्राण निकल जाएंगे, मेरी बेटी का ये जो विवाह का महोत्सव है ये शोक में डूब जाएगा, तो धीरे से कुंडी खटखटाई है। और जैसे कुंडी खटखटाई तो रामा के पति ने कमरे की ओर देखा तो घूंघट में से इशारा कर दिया, अंदर आ जाइए। और जैसे ही रामा के पति कमरे के अंदर आए, रामा ने किवाड़ बंद की कुंडी लगाई और पछाड़ खाकर जो पति के कदमों में गिरी है,
दोनों हाथों से कस के पति के पैर पकड़ लिए, सिर रखकर इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, हिलकी बंध गई, चीख निकलने लगी। पति घबरा गए, रामा रो मत, रामा रो मत, रामा रो मत, ये शकुन का समय, अब शकुन मत करो, क्या चाहिए तुमको मुझे बताओ, तुम रोती क्यों, तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहिए तुमको। और जैसे ही पति ने पूछा तुमको क्या चाहिए, हाथ जोड़कर अपने सिर का पल्लू उतारकर पति के कदमों पर बिछा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी साड़ी के पल्लू में मेरे बूढ़े गरीब बाप के प्राण भीख में दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी भारी भरकम पत्रिका शादी के बाद ससुराल के लोगों ने रामा को मायके में नहीं जाने दिया था, क्योंकि शादी होने के बाद ही बंटवारा हो गया था। नरसिंह जी को भैया ने निकाल बाहर कर दिया था, संपत्ति से बेदखल कर दिया था, इसलिए कोई आने जाने का सवाल ही नहीं था। माँ की मौत हुई थी, पत्र आया था, चिट्ठी आई थी, घर के लोगों ने चिट्ठी रामा को बताई नहीं कि तेरी माँ की मौत हो गई है, हमारे घर की रईस, घर की बहू भिखारी के द्वार पर हम नहीं जाने देंगे। रामा की शादी के बाद रामा का भैया पैदा हुआ था, एक नरसिंह जी को पुत्र पैदा हुआ था। बेटे की छोटी अवस्था में मौत हो गई, बच्चे की मौत की चिट्ठी आई थी। रामा को नहीं बताया कि तेरा भैया हुआ और तेरे भैया की मौत हो चुकी। इस बेचारी गरीब नारी को किसी ने कुछ नहीं बताया। इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती, मेरा ट्रंक, मेरे कपड़े, मेरा जेवर सब लुटा दीजिए, मैं आपके घर में मेहरी बनकर जीवन काट लूँगी, फटे कपड़े सिलकर पहन लूँगी, भूखी रह लूँगी, बुहारी लगा लूँगी, बर्तन मल दूँगी, लेकिन ये पत्र मेरे मायके में मत भेजिए, मेरे पापा जी पत्र पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, प्राण छोड़ देंगे। पति के भी आंसू आ गए, बोले रामा क्या बताऊँ, बाबूजी बहुत जिद में हैं, पत्र जाने देते हैं, बाकी चीज़ें मैं संभालूंगा। यहाँ से नाई जब पत्र लेकर चलने की तैयारी कर रहा था, फिर नाई को रामा ने कुंडली खटखटा के नाई को कमरे के अंदर बुलाया, कहा चौधरी साहब मेरी मायके में जा रहे हैं, हाँ मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, पत्र तो देना, उनको कहना कि तुमको कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार अपनी बिटिया के चौक पर खड़े हो जाइए, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार शादी के बाद मैंने अपने बाप का मुंह नहीं देखा, अपने मायके की देहली नहीं देख पाई, इतने वर्षों के बाद मेरे पिता आएंगे, उनको आने देना, मेरी ओर से कहना, कुछ मत कहना। यहाँ से नाई चला है। रामा दिन रात रोती है, क्या बीतेगी, क्या बीतेगी, इतना भारी भरकम पत्र पढ़ेंगे, मुझे उल्हाना देंगे, बेटी तू तो मेरी थी, तू तो समझा सकती थी सबको, कैसे मैं अपने बाप के हृदय को धैर्य रखा हूँ, कैसे समझाऊं, क्या करूं। इधर चलते चलते पुरानी हवेली जानता था नाई, पहुंच गया। भैया अंदर से बाहर निकल रहे थे। रामा श्यामा हुआ, मैं सिरसागढ़ से आया हूं, आपकी बिटिया रामा की ससुराल से आया हूं, सेठ जी ने भात का पत्र भेजा है, रामा की बिटिया की शादी है, यहाँ कोई नरसी बरसी नहीं रहता, निकल यहाँ से। फटकार दिया, गरीब का कोई नहीं होता, सारी रिश्तेदारियां धनी की और धनपतियों की ही हुआ करती। भगवान द्वारकाधीश एक सामान्य से बूढ़े आदमी का वेश बनाकर आ गए रास्ते। भैया कहीं बाहर से आए हो लगता है। बोले हाँ सिरसागढ़ से आए हैं। किनसे मिलना है? बोले नरसिंह सेठ जी से मिलना है, लेकिन उनका कोई पता नहीं बता रहा है। बोले आओ मेरे साथ। भगवान आगे आगे पीछे नाई चल रहा है। दूर मंदिर में बैठे कीर्तन कर रहे थे गोपाल जी का। बोले वो जो कीर्तन कर रहे हैं ना वही नरसिंह से। अरे महाराज मैं नरसिंह सेठ से मिलने आया हूँ, मैं किसी साधु पुजारी से मिलने भिखारी से मिलने नहीं आया। बोले भैया ये पहले सेठ थे, आजकल ये साधु हो गए, भिखारी हो गए, जाओ। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। जाकर नाई ने रामा कृष्णा की है, पत्र हाथ में दिया है। सेठ जी मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बेटी रामा की बेटी की शादी है, सेठ जी ने आपके लिए भात का पत्र भेजा है। पत्र तो गोविंद जी के चरणों में रख दिया। नरसिंह जी को चिंता हो गई कि भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन कहाँ से लाऊं, कुछ भी तो नहीं। और संयोग से आज एकादशी थी,
तो नरसिंह जी खुद व्रत थे। बोले ऐसा करो, आप तब तक स्नान आदि करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। और फलाहार कहाँ से लाते? तो बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत में से बथुआ तोड़ कर ले आए और उसी किसान मित्र की पत्नी को कहा, देवी ये बथुआ उबाल दो, बथुआ सिद्ध कर दो, मेरी बिटिया के यहाँ से मेहमान आया है, नाई आया है, उसको फलाहार कराना। इधर बथुआ उबल रहा था, उधर भगवान द्वारका नाथ ने रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी जल्दी से 56 भोग का थाल सजाओ, भक्त वत्सलता आज मेरी कलंकित हो जाएगी। और भगवान ने मुनीम का वेश बनाकर 56 भोग का थाल लेकर प्रकट हो गए जहाँ नाई सो रहा था। भगवान जगा रहे हैं, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब जागो, चौधरी साहब जागो। जो मोह निशा में सोता है या तो कोई उसे संत जगाता है या फिर स्वयं भगवंत जगाते हैं। आज भगवान जगा रहे हैं, चौधरी साहब जागो। और जैसे ही चौधरी ने अपने मुख से गमछा हटाया और नेत्र खोले तो सामने मुनीम के वेश में श्याम सुंदर मुरली मनोहर भगवान खड़े हुए। एकदम आंखें खुली की खुली रह गई, नाई की टकटकी लगाकर देखता रह गया। भगवान ने शीश झुकाकर प्रणाम किया है, तुम हमारी बेटी के ससुराल के हो, इसलिए हमारे लिए मान्य हो, तुम फलाहार करिए। 56 भोग कांचन का थाल, ऐसा भोजन तो नाई ने कभी सुना भी नहीं था। भगवान पंखा लेकर नाई की हवा कर रहे हैं। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, ये सेवा नरसिंह जी के भजन की हो रही है। भगवान ने पस भर के मोहरे दिए दक्षिणा में, कहा चौधरी साहब हमारे सेठ जी ने आजकल रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी ओर से दक्षिणा लीजिए। और सुनो, ये बर्तन मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे। हमारे यहाँ का नियम है कि जो बर्तन एक बार चौके से बाहर निकल जाते हैं उन्हें हम दोबारा चौके में नहीं रखते। आपको आपत्ति ना हो तो अपने साथ ले जाओ। अरे नाई तो गदगद हो गया, कांचन के पात्र इतना तो सारे जिंदगी भर इकट्ठा करूं तो नहीं दक्षिणा मिलेगी। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, भरा पेट नाई खर्राटे लेकर सो गया। इधर नरसिंह जी उबला हुआ बथुआ लाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और नाई के पास चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी, अरे सेठ जी सोने दो, बड़ी गहरी नींद आ रही है, भैया फलाहार कर लो, प्रसाद पर। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भरा है। नरसिंह जी को लगता है कि मेरी गरीबी पर तरस खाकर ये झूठे को कहता है कि मेरा पेट भर। कोई बात नहीं भैया, जैसा भी ठाकुर जी का प्रसाद है, मैंने भोजन कर तो लिया। कर लिया कहाँ से? बोले आपका मुनीम आया था ना, वो भोजन भी करा गया, देखो इतनी दक्षिणा भी दे गया, सोने की मोहरें, और ये सोने के पात्र भी छोड़ गया। और जैसे ही नरसिंह जी ने सोने के पात्र देखे, नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूटकर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं आया, ये तो द्वारका नाथ नौकर के नौकर बनकर। प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं आप। यहाँ से नाई को विदा किया है। चौधरी साहब हवेली में तो आपका जाना ना होगा ना? हाँ। बोले हवेली में जाकर अकेले में मेरी बिटिया को कहना, बहुत लाड़ प्यार से पाली थी, जब छोटी थी बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, बहुत शैतान थी, उसकी शैतानी उसकी मीठी बातें मुझे रुलाती हैं, बहुत याद आती है। शादी के बाद मैंने उसको देखा नहीं, उसने मुझे नहीं देखा है। बेटी को जाकर कहना कि लाने को तो तेरे पिता के पास कुछ नहीं है, प्रतीक्षा कर, एक बार आंख से आंख भर कर मैं अपनी बिटिया को देखना चाहता हूँ, आऊँगा जरूर। रामा को तो ये भी मालूम नहीं बेचारी को कि भैया पैदा हुआ, उसकी भी मौत हो गई, माँ की मौत हो गई। इस गरीब लड़की को किसी ने कुछ बताया नहीं। नाई चला है सिरसागढ़, इधर पत्रिका लेकर भैया की हवेली पर गए हैं। भैया आपकी बिटिया रामा की यहाँ से पत्र आया है, रामा की बेटी की शादी है, भात का निमंत्रण। चल यहाँ से, कोई हमारी रामा नहीं, कुछ नहीं, आके से गया। गरीब का कोई साथी नहीं। आकर भगवान के चरणों में पत्रिका रख दी, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात, जाएगी लाज तिहारी। गोविंद मेरे कुछ नहीं बिगड़े, मैं तो तेरे चरणों में अर्जी लगा सकता हूँ, मर्जी तो तेरी है, जो चाहे सो निर्णय देना। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी,
गई हमारी, मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। सब गाई, हम यही तो कर सकते हैं। मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारी। हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अरे जी हमारी। पूरी रात रोते रोते निकल गई। प्रातः काल का सूर्योदय होने वाला है। नरसिंह जी को चिंता हो गई, आज भात का मुहूर्त है, आज भात की तिथि है और नहीं पहुंचा मेरी बिटिया रो रो कर प्राण छोड़ देगी। सारे परिवार के लोग कितने उन्हाने तायने मारेंगे, कौन मेरे साथ चले। तो वहीं सूरदास आश्रम गए, बाबा मेरी बिटिया को आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, 8-10 साधु अंधे बूढ़े साथ होगा, लेकर किस में जाएं। तो उसी किसान मित्र की टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल थे। नरसिंह जी जैसा है वो आपका है। इसमें गोविंद नाम लेकर बूढ़े साधु बिठाए, गाड़ी को हाँका है सिरसागढ़ के लिए। और भगवान जब परीक्षा लेता है भक्त की तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है। और परीक्षा का पांसा फेंक दिया भगवान ने नरसिंह जी की ओर। जूनागढ़ से गाड़ी थोड़ी सी मील चली होगी, एक खर्रास आया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, गाड़ी का धुरा टूट गया, सारे साधु लुढ़क पड़े। अंधे साधु इधर से उधर लुढ़क पड़े, बड़ी मुश्किल, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इतना रोए नरसिंह जी, गोविंद इतनी कठोर परीक्षा ये बूढ़ा साधु नहीं सहन कर पाएगा। हे नाथ रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो, हे गोविंद रक्षा करो। भक्त तो भगवान को ही पुकारता है। रोते रोते पुकार रहे थे, इतने में भगवान द्वारिकानाथ एक मजदूर का सा बढ़ई का वेश बनाकर छैनी हथौड़ी बसूला लेकर आ गए। अरे बाबा क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे। बोले भैया तू अपना काम कर, जो परेशानी आज मेरे ऊपर आई है, जो संकट मेरे ऊपर आया है, हे विधाता मेरे दुश्मन पर भी ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। बेटी के यहाँ जाना था, भूखी प्यासी बेटी वहाँ प्रतीक्षा करती रो रही होगी। यहाँ साधु अंधे बूढ़े न इधर के रहे न उधर के रहे, गाड़ी का हमारा धुरा टूट गया। बेटा तू क्या काम करता है? बोले बाबा मैं भी बढ़ईगिरी का ही मिस्त्री हूँ, मजदूर करके अपने गांव को जा। अरे बेटा बड़ी कृपा हो गई, लगता है कि आज तेरे रूप में भगवान ही प्रकट हो गए, हमारी थोड़ी गाड़ी का धुरा ठीक कर दो। भगवान को क्या करना था? भ्रकुटे विलास सृष्टिलय होई, जिनके संकेत से सृष्टि बनती बिगड़ती हो, खुटखुट करने का नाटक किया। बोले लो बाबा गाड़ी आपकी ठीक हो। हाँ भैया ये तो बड़ी कृपा कर दी, बैल थोड़े कमजोर हैं, बूढ़े हैं, इनको जरा खड़ा करा दो। और जैसे ही भगवान ने बूढ़े बैलों के कान में फूंक मारी, बूढ़े बैल जवान हो गए, पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है,
तुझे ये भी काम आता? बोले बाबा बहुत काम सीखने पड़े हैं मुझे परिवार चलाने के लिए, बहुत प्रकार के काम। बोले बेटा एक बात बता, तू किधर जाएगा? बोले जाना तो बाबा मुझे भी इधर ही है, मेरा भी गांव इधर ही पड़ता है। तो नरसिंह जी ने पूछा कि तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे ही नरसिंह जी ने पूछा तुझे गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आने लगा, सिर खुजाने लगे। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, देखता हूँ अभ्यास बना हुआ है कि नहीं। आइए बैठिए। और गढ़वारे की जगह पर भगवान द्वारिका नाथ ने बैलों की डोर हाथ में ले ली, और जिसके जीवन की गाड़ी की डोर द्वारकाधीश स्वयं पकड़ ले, उसकी गाड़ी तो उड़ी चली जाएगी, दौड़ी चली जा रही है। सामने एक ऊंची ऊंची अटारियों का नगर दिखाई दिया। बोले बाबा वो है जूनागढ़ और ये मेरा छोटा सा माजरा है झोपड़ियों वाला, मैं तो यही उतरता हूँ, लेकिन मेरी मजदूरी तो दो। नरसिंह भैया मजदूरी, हम तो साधु हैं, हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले बाबा आशीर्वाद से क्या बच्चा पल जाएंगे? तुम्हें तो कहीं भी कुछ मिल जाएगा, मुझे कौन देगा? और आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, काम भी नहीं मिला, तुम मिले तो बिल्कुल मुफ्त के मिले। तो बोले मैं गाड़ी बैल नहीं छोड़ूंगा, मजदूरी दो। नरसिंह जी ने कहा भैया इतनी कर्री मत अटकाए। बोले मैं अटकाता भी हूँ, मैं निकालता भी हूँ, इसलिए लोग मुझे छलिया कहते हैं, मैं नहीं जानता। तो नरसिंह जी को जब लगा कि मानेगा नहीं, तो कहा कि भैया मजदूरी में रुपया पैसा ही लेता है कि कुछ और भी चलता है तेरे यहाँ? बोले क्या है तुम्हारे पास देने को? बोले अगर हम तुमको एक मीठा सा भजन सुना दें तो। भगवान ने कहा कि वैसे तो भजन से कुछ होता नहीं, मैंने सुना है भूखे भजन न होए गोपाला, पर चलो आज भजन ही सुन लेते हैं, कैसा भजन आता है। भजन सुनाइए। और नरसिंह जी भगवान को मजदूरी में भजन सुना रहे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पास
जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। इसे जय जय श्री राधे। और भजन कीर्तन करते कब सिर सागर आ गया पता ही नहीं चला। जीवन की यात्रा अगर भगवत नाम सुमिरन करते करोगे तो जीवन का लक्ष्य कब आ गया अंदाज ही नहीं आएगा। रामा के ससुर को मालूम था कि वैसे तो वो भिखारी नंगा आएगा नहीं, अगर बेशर्माई से आ भी जाए उसको नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करने देना। हमारी जो बाहर जंगल में पिंजरापोल गौशाला है, बूढ़ी गायों की शाला, उसमें टिका देना और अंधेरा होते ही धक्का मारकर भगा देना। गांव के लोगों को पता न लग जाए कि इतने बड़े सेठ जी और ऐसे गरीब घर में अपने लड़के को ब्याह कर आए हैं। नौकर चाकर लगे हुए थे गौशाला के पास, आइए आइए सेठ जी आइए आइए, सबको गौशाला में ले गए। बूढ़ी पिंजरापोल गायें पड़ी हुई हैं, चारों ओर गोबर की दुर्गंध आ रही है, चारों गाय का मूत्र पड़ा हुआ है, कीचड़ जैसा वातावरण। साधु फिसल पड़े, अंधे साधु मालूम ही नहीं। नरसिंह जी बड़े गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं। साधु तो या तो धर्मशाला में रुकेगा, या तो यज्ञशाला में रुकेगा, या तो गौशाला में रुकेगा, होटल में तो साधु रुकेगा नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए। इधर सेवकों ने जाकर कहा सेठ जी 10-15 बूढ़े अंधे साधु लेकर आए, बूढ़े से बैठ टूटी सी गाड़ी, कुछ भी उनके पास नहीं है, एकदम का धक्का मार कर भगा दो। और जैसे ही रामा को पता लगा कि मेरे बाबूजी आए हैं, मेरे पिताजी आए, ओहो, बेटी से मिलने के लिए, बेटी बाप से मिलने के लिए कितनी लालायित रहती है, आप कल्पना करिए। इस दुनिया में जितना पवित्र नाता बेटी और बाप का बनाया है, विधाता ने इतना पवित्र नाता कोई दूसरा नहीं बनाया। शादी के बाद एक बार भी रामा को अपने मायके में नहीं जाने दिया ससुराल वालों ने, क्योंकि शादी के बाद ही भैया से न्यारा साजा हो गया था। और मायके की देहली देखने के लिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कितनी तरसती हैं। आज मेरा बाप आया है, मेरा भैया आया होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, मैंने तो देखा भी तक नहीं है, लेकिन उसको तो आने भी नहीं दिया जा रहा, कह दिया उसको बाहर निकालो। पूरे घर के लोग रामा को इतनी गालियां दे रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भिखारी को भगा के आ वहां से, ये कर वो कर, बड़ी मुश्किल। यहाँ से रामा छतों से चलकर चोरी से गई है, गौशाला में पहुंची है। जो बाप रईसी जीवन जी रहे थे शादी के समय, वो बाप बूढ़ा हो गया, दाढ़ी बढ़ गई, पूरे के पूरे बाल जटाओं जैसे हो गए, फटे हाल कपड़े, हड्डियों का शरीर ढांचा है। अंधे बूढ़े साधु जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। चूँकि उसने तो अपने पिताजी को सोने की चेन, हीरों की अंगूठी और सुंदर रेशम के वस्त्रों में देखा था। रईस बाप की बेटी थी, आज तो बाप भिखारी हो चुका, पहचान नहीं पाई। नरसिंह जी ने पहचान लिया। संतान माता पिता को बिसार सकती है, भूल सकती है, लेकिन माता पिता बूढ़े होकर भी बच्चों को बिसारते नहीं है, कभी भूलते नहीं है। एकदम बोल पड़े, रामा रामा, अरे मेरी बिटिया रामा। और जैसे पिताजी की आवाज कान में एकदम आई है, लिपट गई। बाबूजी ये हाल आपका हो गया, कैसे? बोले बेटी बहुत अच्छा हो, बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी, शायद तेरे कारण से आंखें ठीक हैं अभी तक कि मैं बेटी को एक बार देखूं तब अपनी आंखें बंद करूंगा। तू कैसे है? बोले मैं तो ठीक हूँ, माँ कैसे है? अब नरसिंह जी कैसे कि तेरी माँ की तो मौत हो चुकी, अगर ये कह दूंगा तो यही प्राण छोड़ देगी। बोले ठीक है, तेरी बहुत याद करती है, बिटिया की शादी के बाद एक बार जरूर घूम आना, तुझे देखने के लिए दिन रात रोती है। ये नहीं बताया कि तेरी माँ दुनिया में नहीं रही। मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, तेरे 14 साल का हो गया होगा, आया क्यों नहीं? अब कैसे कह के भैया की मौत हो गई, यही प्राण छोड़ दे? बोले आ रहा होगा, शराब के पास थोड़ा सा सामान रह गया था, आ रहा होगा। तू कैसे है? बोले मैं ठीक हूँ, यहाँ से कोई चाय नहीं, कोई जलपान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई खातिरदारी नहीं। सेवा माल की हुआ करती है, सेवा भातई की नहीं होती, सेवा भात की हुआ करती है, सामान की सेवा हुआ करती है। पूरे घर में कोहराम मचा है, कोहराम मचा है। इधर नाई कहता है सेठ जी
क्या क्या माल लाए हो, मैं कितने थाल कितने टोकरे लेकर आऊं, मुझे अकेले ही ढोना है, कुछ नहीं मालूम है। और जब ये लग गया कि मेरी बेटी भी प्राण छोड़ देगी, ये तो नाई मुझे भी मौत के लिए मजबूर कर देगा, उसी समय नरसिंह जी को भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने कहा था, नरसिंह जब कभी जीवन में तुमको मेरी याद आए, संकट आए, मुझे पुकारना, मैं उसी समय आऊँगा। नरसिंह जी और सब साधुओं ने उसी समय पुकारना शुरू कर दिया। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। सब गाइए, जहाँ तक आवाज आ रही है सब गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तट बनचारी, यमुना तट बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रुंधे हुए गले से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से, जैसे छोटा बच्चा माँ 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 करके पुकारता है, सब काम छोड़कर दौड़ती है, ऐसे भगवान भक्त की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। रुक्मिणी जी के पास बैठे भगवान मीठी सी बात कर रहे थे, एकदम खड़े हो गए, ऐ कुबेर। तो रुक्मिणी बोली, ये क्या हो गया आपको? कुबेर को बोले, बोला मत कर, तुमको बीच में टोकने की बहुत आदत। अरे बताओ तो सही। बोले, मेरे भक्त पर संकट है, नरसिंह का भात है, बिटिया रो रही है और भात भरने वाला कोई नहीं है, मुझे कुबेर को बुलाना। कुबेर को कहा, जितना भंडार में जो कुछ है हजारों रथों में भरकर सिरसागढ़ के लिए दौड़ा दो घोड़े, और मैं भी चलता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, तुम नहीं जाओगे। बोले, क्यों?
बोले तुम जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ जाऊंगी। बोले तुम क्यों साथ जाना चाहते हो? बोले तुम्हारी आदत खराब है, स्त्रियों को देखकर तुम बिगड़ जाते हो, इसलिए मुझे साथ जाना है। तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों को तुम पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, भक्ति की सेवा मैं भी करूंगी, मैं भी चलती हूँ। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार है, भक्ति की सेवा के लिए लक्ष्मी जी आज एकदम नौकरानी बनकर जा रहे। और इधर नरसिंह जी कीर्तन पुकार रहे थे, इधर झंझनाते हुए हजारों सुवर्ण के रथ और सामान से लदे हुए बाहर दौड़े चले आ रहे हैं। नौकर दौड़े, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, आपके मुनीम आए हजारों रथों में माल लाद कर। नरसिंह जी के नेत्र डबडबा गए, द्वारका नाथ की कृपा आ गई, माल नहीं आया, मालिक आ गया है, सारी चिंता दूर करने के लिए मेरा मालिक आ गया। जैसे ही नरसिंह जी बाहर की ओर निकले गौशाला से, रथ में बैठे द्वारकानाथ मुनीम के वेश में थे, कूद कर एकदम साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु क्या करते? बोले नहीं, आज तुम नहीं करना, प्रणाम मैं करूंगा, आज तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। बात खुल जाए। नरसिंह जी फूट पड़े। यहां से सेवकों ने जाकर कहा, सेठ जी उनका मुनीम आया है, सारे मुझे लगता है कुबेर के भंडार को भरकर लाया है, आपकी हवेली में तो जगह क्या है, पूरे नगरवासियों के घर भर जाएंगे इतना। अरे मूर्खो, यहाँ क्या कर रहे हो? सूजी का हलवा बना रखा है, ले गए कि नहीं ले गए? देखो, खातिर माल की होती है, खातिर संबंध की नहीं होती, खातिर माल की होती है। और यहाँ से चले हैं गाते बजाते, भगवान मुनीम का वेश धारण किए हुए। आज मालिक भगवान द्वारकानाथ है, गीत गाते 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 जा रहे हैं। और जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार पर पहुँचे, बूढ़ी माताओं ने ये रस्म अदा की है, उन्होंने भात पहने भी हैं, पहनाई भी है। उनको याद है कि घर की मुख्य द्वार पर बहन अपनी सखियों के साथ खड़ी होती है आरती का थाल लेकर, और भैया की स्वागत में आरती उतारी जाती है। तो रामा खड़ी हुई है आरती का थाल लेकर, और सखियां साथ खड़ी हैं। नरसिंह जी खड़े, द्वारकानाथ आज बेटा बनकर खड़े मुनीम के वेश में। तो रामा ने ये उतारी है, आरती उतारी है। तो कहा कि पिताजी भैया कहाँ हैं? आपकी तो आरती उतारी, भैया कहाँ हैं? कहाँ रह गया? अब कैसे कहें भैया कहाँ हैं? भैया की तो मौत हो चुकी है, बोलेंगे तो यही प्राण छोड़ दे। भगवान ने इशारा कर दिया, बता दो ना। तो नरसिंह दिखाई नहीं दे रहा है सामने, हो इतना सुंदर, श्याम सुंदर, इतने सलोने, इतने सुंदर, इतना बड़ा हो गया। पहली बार भैया का दर्शन किया है बहन ने, कल्पना कर। अरे आज भी भैया बहन के द्वार पर आता है तो बहन की आंखों से आंसू आ जाया करते हैं। पहली बार आंखों से भैया का दर्शन हो रहा है। छाती से लगाया, आरती उतारी है। अंदर चौक पूरा हुआ था आंगन में, चौक पर भगवान द्वारकानाथ आज भैया के रूप में खड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि बहन जल्दी से भात पहन लो, हमको दूर जाना है। बहन के यहाँ के हमारे साधु वगैरह कुछ खाएंगे नहीं, जल्दी से भात पहनो। जब भात पहनने की बारी आई तो दूसरी रस्म होती है, बहन चौक पर भैया से गले लगकर थोड़ा रोया करती है। उस समय के आंसू बहुत मीठे माने जाते हैं, वो शकुन के आंसू होते हैं। और जैसे ही भगवान द्वारकानाथ से भैया के रूप में हृदय से लगकर, उसकी छाती से लगकर प्रभु की, जैसे ही रामा ने अपने शीश को भैया की कंधे पर रख के रोना शुरू किया, तो एक सखी उनमें, कहाँ की थी भाई? है रुड़की की थी एक लड़की वहाँ, उसके पति वहाँ सर्विस करते थे। तो रुड़की की माताएं बहनें बहुत होशियार होती हैं। तो उसने देख लिया यहाँ भगवान ने पीताम्बर छुपाया हुआ था अंगरखी में, तो उसने पीताम्बर देख लिया। कब? क्योंकि जब रो रही थी रामा, बहन रो मत, बहन रो मत, बहुत रोली, सगुन हो गया। तो पीताम्बर निकालकर जैसे ऐसे आंसू पहुँचे, और रुड़की वाली सखी ने पहचान लिया ये तो साक्षात भगवान द्वारकानाथ है। तो कहा, अरे सखी, अरे रामा, अरे पागल मत हो जाए, ये तेरा भैया नहीं है। बोले तो ये तो सारे जगत का बाप खड़ा हुआ है तेरे सामने, ये तो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अरे इनका तो स्वागत कर ले। हरि रामा रे
आज कन्हैया घर में आई गई है बहना हमारी। आज कन्हैया घर में आई गई है इनसे लीने कलियो भजवाई मेरी बहना जी। आज कन्हैया घर में आई गई है इनसे मुरली ने कलियो भजवाई मेरी बहना जी। आज कन्हैया घर में आई गई है इनके कानों में कुंडल सोहे रहे। इनके कानों में कुंडल सोहे रहे और गल में जंती माल मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में आए गए हैं और गल में जंती माल मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में आए गए हैं इनसे मुरली ने कलियो भजवाए मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में आए गए हैं इनको माखन मिश्री खवाए दीजो। इनको माखन मिश्री खवाए दीजो और सेवा करियो हजार मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में आए गए हैं और सेवा करियो हजार मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में आए गए हैं इनसे मुरली ने कलियो भजवाए मेरी बहना री। आज कन्हैया घर में जाहो हरि बोल। हरि बोल। जय जय हरे हरे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हरि बोल। लालू मेरी पति रखियो भला झूले लालन सिंगड़ी दा सेवन दास की साबास कलंदर। जाहो। दमादम मस्त कलंदर अली दे दम दे अंदर। हरि बोल। दमादम मस्त कलंदर लालू मेरी पति रखियो भला झूले लालन सिंगड़ी दा सेवन दास की साबास जाहो। कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अरे आज तो भगवान आ रहे हैं। दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे
रचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। भगवान पुकारे जाते हैं, भगवान खोजे नहीं जाते। भरे हुए कंठ से, रुधे हुए गले से, डबडबाती आंखों से, कपकपाते होठों से भगवान पुकारे जाते हैं। देवताओं को कहा कि पुकारो, शंकर जी ने कहा पुकारो। और जब देवताओं ने पुकारा है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, भगवान ने आकाशवाणी से संबोधन किया, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे इंद्र, हे देवताओं, हे ऋषि मुनि, हे ब्राह्मणों, हे गाय, हे धरती, जन डर पाओ, डरो मत, प्रतीक्षा करो। मैं बहुत शीघ्र श्री अवध में अंशों के सहित अवतार लेने जा रहा हूं, और जब तक पृथ्वी से एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता, तब तक लीला पूर्ण नहीं करूंगा। प्रतीक्षा करो, मैं अयोध्या में अवतार लेने जा रहा हूं। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, जब भगवान नर बनकर आने वाले हैं तो हम भगवान की सेवा के लिए बानर रूप लेकर प्रतीक्षा करें। सारे देवता बानर रूप लेकर किष्किंधा पर्वत की गुफाओं में जाकर प्रतीक्षा करने लगे। और अब पूरे रुड़की के निवासियों को थोड़ी देर के लिए गोस्वामी जी रुड़की से श्री अवध के राजभवन के प्रांगण में बुला रहे हैं। महाराज दशरथ की 3 महारानियां, वैसे तो रानियां बहुत थी उनकी, दशरथ जी की 750 रानियां थी, आप कल्पना करिए, लेकिन 3 मुख्य रानियां थी। बहुत आनंद का जीवन, लेकिन महाराज के कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। महल सूना सूना लगता है। आज की रात महाराज बहुत रोए, बहुत रोए। तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजन, यहाँ रोने से मैं नहीं आऊँगा, गुरु के चरणों में जाओ, वहाँ बैठ कर रो। जब तक तुम गुरु द्वारे नहीं जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे राज द्वारे नहीं आऊँगा, सीधे गुरु द्वारे जाओ। और भगवान गुरु द्वारे के माध्यम से ही मिलते हैं, और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा कर लिया है। गुरु के द्वार पर ही भगवान आया करते।